वो समझाया जाएगा। आईपीएस पूरन के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। इस वक्त देखिए खबर मिल रही है, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। अब चूंकि देखिए परिजनों से वहां पर उनको मुलाकात करनी है, चंडीगढ़ वो पहले पहुंच गए थे और अब घर पर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। चूंकि लगातार जांच पड़ताल की भी मांग की जा रही है, कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं। देखिए ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आईपीएस पूरन के घर पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं, परिजनों से मुलाकात करेंगे और परिजनों से मुलाकात कर चूंकि इस वक्त जिस न्याय की मांग की जा रही है, जिस जांच पड़ताल की मांग की जा रही है, उसमें और तेजी आए, यहां से परिजनों को आश्वासन देने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। आज ये पहले से ही तय कर लिया गया था कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस पूरन देखिए जो पूरा मामला सामने आया, सुसाइड नोट किस तरह से सामने आया, एफआईआर को लेकर कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिस पर और जांच इस वक्त चल रही है। 7 अक्टूबर को वाई पूरन ने खुदकुशी कर ली थी। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरी खबर भी उनको बता देते हैं। और उनके पास से जो देखिए सुसाइड नोट बरामद हुआ था, उसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल थे, ये भी बताया गया। और इन सभी पर पूरन कुमार ने उत्पीड़न के साथ साथ करियर को नुकसान पहुंचाने से जुड़े हुए कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिसकी जांच अब की जा रही है। अभी खबर तो वहां से यह भी मिल रही है कि कुछ अधिकारियों को भी बदल दिया गया है। जांच बहुत तेजी से की जा रही है। राहुल गांधी का वहां पर पहुंचना, देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एफआईआर में किस किस के नाम है ये भी इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं। जो कि एक्स में चीफ सेक्रेटरी रहे, एक्स एसीएस का भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। आईपीएस अधिकारी कौन है ये भी देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अनुराग रस्तोगी से लेकर कला रामचंद्रन तक के नाम इस एफआईआर में शामिल बताए जा रहे हैं। सुसाइड केस की गुत्थी अभी भी पूरी तरह से देखिए सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि अभी भी वो अनसुलझी है। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच पड़ताल चल रही है। राहुल गांधी का वहां पर जाना राजनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे हैं वो परिजनों से मुलाकात करेंगे, परिजनों को ये आश्वासन इस वक्त देने की वो कोशिश करेंगे कि जो जांच पड़ताल है उसको लेकर दबाव भी बनाया जाएगा, कोशिश भी लगातार पार्टी की तरफ से की जाएगी कैसे परिवार को न्याय यहां पर मिल सके। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको याद होगा कैसे डीजीपी पहले छुट्टी पर भेजे गए थे, ये खबर सामने आई थी और उसके बाद कई सारे बड़े बदलाव इसमें हो चुके हैं। पूरन कुमार के परिवार की तरफ से भी जो डीजीपी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मामला सामने आया और उसी के बाद से जांच पड़ताल इसकी तेज हो गई थी। लेकिन ये पूरे मामले में एफआईआर में किन किन लोगों के और नाम सामने आए हैं वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला और उसमें टाइमलाइन के साथ अपडेट क्या हुआ ये भी आप देखिए। अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। वो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था वो भी आज ही खत्म हो रहा है, यानी कि पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हुआ नहीं है। राहुल गांधी ऐसे दिन पर वहां पहुंच भी गए हैं। अब राहुल गांधी के जाने से किस तरह की और तस्वीर वहां बदलती हुई नजर आएगी देखना होगा। सीधा रुक करते हैं, अंकित इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अंकित, क्या खबर मिल रही है? राहुल गांधी पहुंच गए हैं, क्या और आगे होने वाला है? परिजनों से वो मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अंदर जा चुके हैं, घर के अंदर जा चुके हैं, सिक्योरिटी बाहर लगी हुई है। राहुल गांधी के साथ बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस के काफी नेता थे, वो राव नरेंद्र थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, सभी नेता भी अंदर गए हैं। और राहुल गांधी अब श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आएंगे और उनसे सांत्वना देते हुए नजर आएंगे, परिवार के साथ दुख साझा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह का मामला हुआ है और एक इतने सीनियर लेवल के अधिकारी को जब सुसाइड करना पड़ा है और 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, संस्कार नहीं हुआ है, तो उसके बाद नेताओं का पहुंचना जारी है। और आज जब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो देश लेवल का मामला हो जाता है। हालांकि कल तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचे थे और पहुंच करके अपनी शोक व्यक्त किया था। जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, वो भी कल पहुंचे थे। आज भी अगर बात की जाए तो 1:30 बजे चिराग पासवान यहां पहुंचेंगे और पहुंच करके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। हालांकि इस बीच के अंदर हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि परिवार की जो मांग थी कि डीजीपी को हटाया जाए और वो मांग कहीं ना कहीं मान ली गई है। डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है और डीजीपी को छुट्टी पर भेज करके अब नया डीजीपी जो है वो ओपी सिंह को लगा दिया गया है। 1992 बैच के ओपी सिंह जो हैं वो अधिकारी हैं, उनको चार्ज दे दिया गया है। और आपको बताऊं कि सुशांत सिन्हा जो थे, एक्टर थे जो, उनके सुशांत राजपूत उनके जीजा हैं, जो ओपी सिंह हैं, जो नए डीजीपी लगाए गए हैं अभी, वो उनके नए डीजीपी लगाए गए हैं अभी। तो कहीं ना कहीं अब जो है मामला गंभीर है और अब परिवार क्या मानता है या नहीं मानता है वो अभी देखना होगा। पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है, वहां अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था वो भी समाप्त होने पे और राहुल गांधी ऐसे ही वक्त पर पहुंचे। अब क्या समझ में आ रहा है, परिजन और क्या कह रहे हैं अंकित?
बिल्कुल, परिजनों की तरफ से अभी कोई बात निकल करके सामने नहीं आई है, क्योंकि राहुल गांधी आने थे तो इसी वजह से सारा शासन प्रशासन राहुल गांधी के पीछे लगा हुआ था। अभी पुलिस फोर्स और बात की जाए पूरे शासन की तो यहाँ लगा हुआ था, लेकिन अभी परिवार की तरफ से क्या बात निकल करके सामने आती है वो अभी देखना होगा, क्योंकि परिवार की दो ही मांग थी कि जो डीजीपी है उन पर कार्रवाई की जाए, एसपी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। एसपी पर कार्रवाई पहले ही हो चुकी है, उनको पद से हटाया जा चुका है, और डीजीपी जो है उनको भी अब हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बात दो मांगे परिवार की ओर से रखी गई थी, दोनों मांगे पूरी हो गई है, लेकिन अब परिवार संतुष्ट होता है या नहीं होता है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार कोशिश की गई, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं, मुख्य सचिव जो हैं, होम सेक्रेटरी जो हैं, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के हैं, उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार नहीं माना। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पंवार उन्होंने कोशिश की, उसके बावजूद भी बात नहीं बनी। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं बात बनती है या नहीं बनती है परिवार, क्योंकि परिवार के हाथ में भी अब ज्यादा चीजें रही नहीं है, क्योंकि परिवार के बाद जो संगठन थे उन्होंने महापंचायत की थी हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। और अब पंचायत जब की थी तो उसके अंदर सर्व खाप के नेता शामिल थे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 48 घंटे के भीतर डीजीपी पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो बड़ा एक्शन लेंगे। हरियाणा बंद कर सकते हैं, पंजाब बंद कर सकते हैं, चंडीगढ़ को बंद करने का ऐलान कर सकते हैं, सफाई व्यवस्था ठप कर सकते हैं। तो इस तरह के ऐलान उनकी ओर से किए गए थे। अब 48 घंटे भी कंप्लीट हो गए हैं, तो अब उनकी तरफ से अंकित खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि चिराग पासवान को भी वहां पर पहुंचना है। आईपीएस पूरन के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए चिराग पासवान यहां पर नजर आने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद देखिए जब वो वहां पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जब वो तस्वीर आएगी, जब परिवार से मुलाकात करेंगे, ये उस वक्त की तस्वीर है जब चिराग पासवान चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। आईपीएस की जो सुसाइड देखिए पूरी थ्योरी है, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। कई सारे ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आ चुका है, कार्रवाई की बात हो रही है। उधर डीजीपी को लेकर जबरदस्त गुस्सा न सिर्फ परिवार में बल्कि जो वहां रहने वाले लोग हैं खासतौर पर उनमें भी नजर आया था। कई सारी चेतावनी भी दी गई थी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर और ज्यादा रोष व्यक्त किया जाएगा। ऐसे में डीजीपी पर कार्रवाई की भी बात सामने आई, छुट्टी पर भेजा गया, किसी और को वहां पर अब चार्ज दे दिया गया है, लेकिन अभी भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कोशिश यहां पर यही होगी कि परिजनों से बातचीत कर चिराग पासवान भी यही समझाएंगे कि हर स्तर पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। पूरी तरह से आश्वासन देते हुए चिराग पासवान भी नजर आएंगे। इस वक्त राहुल गांधी वहीं पर मौजूद हैं और चिराग पासवान भी निकल चुके हैं। इससे पहले भी देखिए रामदास अठावले ने भी मुलाकात की थी परिजनों से, और अब चिराग पासवान पहुंचेंगे। न्यूज 18 इंडिया पर वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये पूरी खबर क्या है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देते हैं। देखिए किस तरह से 7 अक्टूबर का वो दिन था जब वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली थी। आईपीएस रहे, आईपीएस वाई पूरन ने जब खुदकुशी की तो उनके जब शरीर उनका मृत पाया गया तब देखिए खबर सामने आई कि एक सुसाइड नोट मिला। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। वाई पूरन के घर के अंदर से यानी कि परिजनों से मुलाकात करते हुए इस वक्त राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और आपको परिवार के सदस्य उनके साथ नजर आ रहे हैं। बहुत गमगीन चूंकि पूरे परिवार का माहौल है। खुदकुशी केस में बातचीत करने के लिए कैसे जांच चल रही है, आश्वासन क्या राहुल गांधी ने, चूंकि नेता प्रतिपक्ष है इस वक्त बड़ी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका निभाते हुए वो पहुंचे हैं परिजनों से मुलाकात करने के लिए। वो जानते हैं कि इस वक्त बहुत बुरा वहां पर माहौल है, घर में हर कोई यही गुहार लगा रहा है कि न्याय मिले, उचित कार्रवाई की जाए। और आप देखिए राहुल गांधी परिजनों से मुलाकात करते हुए, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके जो परिजन है वो राहुल गांधी उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं।